नमस्कार साथियों, अच्छे होंगे आप सब। एक तो हमने शुरू की हुई है राजस्थान में साहित्य सीरीज जो है वो हम लोगों ने शुरू की हुई है। उसके काफ़ी वीडियो मैंने डाल भी दिए हैं और बाकी वीडियो मैं वहाँ डाल भी रहा हूँ। और आज हम एक नया टॉपिक है वो शुरू करेंगे जो सभी एग्ज़ामों में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से चाहे किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन आता है ना। तो हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति के बारे में। और 1857 की जो क्रांति है इसकी हम बात करेंगे राजस्थान के संदर्भ में कि 1857 की जो क्रांति है वो राजस्थान में किस प्रकार से रही। तो राजस्थान में जब हम बात करते हैं 1857 की क्रांति की, तो आप देखो कोई भी घटना होती है, बिना कारण के कोई घटना नहीं होती है। तो 1857 की जो क्रांति है इसके कारण क्या रहे। तो जब हम भारत के संदर्भ में क्रांति की जब हम बात करते हैं तो वह हम देखते हैं कि 1813 का एक अधिनियम देखते हैं हम, जिसके तहत ईसाइयों को भारत में धर्म प्रचार की छूट वगैरह मिल जाती है। तो वो हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं। अब यहाँ हम केवल राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो यहाँ जब हम देखते हैं कारण, तो आप देखो कि आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण। आर्थिक कारण की हम बात करें तो आप देखो क्या है कि अंग्रेज़ों की जो नीतियां हैं वो क्या रही है, आर्थिक रूप से शोषणकारी रही है। तो इन्होंने क्या है कि न केवल राजस्थान में बल्कि भारत में भी ये क्या करते हैं, स्थानीय जो जनता है उनका शोषण करते हैं, है ना। तो एक इनके विरुद्ध एक विद्रोह की भावना पनप रही थी आर्थिक शोषण के कारण। फिर राजनीतिक स्तर पर जब हम बात करें तो आप देखो राजनीतिक स्तर पर बात करें तो 1818 से हम देखते हैं कि राजस्थान की जो लगभग सभी रियासतें हैं, राजस्थान में लगभग 19 रियासतें थी। तो आप देखो कि लगभग सभी जो रियासतें हैं वो क्या करती है, अंग्रेज़ों के साथ संधि कर लेती है। तो अंग्रेज़ों के साथ ये जो संधियां हैं वो हुई क्यों, तो राजस्थान में मराठों का जो हस्तक्षेप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और मराठे आए दिन क्या है लूट वगैरह कर रहे थे। और हम देखते हैं कि मराठों ने राजस्थान में क्या है उत्तराधिकार के मामलों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। जैसे हम जयपुर के मामले को देखते हैं तो आप देखो कि जयपुर में उत्तराधिकार का जो युद्ध है वो ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में लड़ा जाता है। और जो मराठे थे, मराठे सपोर्ट करते हैं किसको, माधो सिंह को। तो इस प्रकार से जो मराठे हैं, मराठे राजस्थान में हस्तक्षेप कर रहे थे। राजस्थान में केवल 2 ही ऐसी रियासतें थी जहां मराठों ने खिराज वसूल नहीं किया। एक रियासत थी बीकानेर और एक थी जैसलमेर। इसके अलावा जितनी भी रियासतें रही है उन्होंने क्या वहाँ से टैक्स वसूल किया है। तो पूरा जो राजस्थान है वो इन मराठों से क्या था, त्रस्त था। या मराठों की जो गतिविधियाँ हैं, मराठों की गतिविधियों के कारण राजस्थान में जो भी शासक थे वो शासक क्या रहे, परेशान रहे। और जो मराठे हैं, मराठों के सहयोगी रहे हैं पिंडारी। तो पिंडारी भी हम देखते हैं राजस्थान में हस्तक्षेप करते हैं। और पिंडारियों का हस्तक्षेप हम कहाँ देखते हैं, 1807 की जो गिंगोली की लड़ाई होती है ना। तो उसमें वो जो लड़ाई है जयपुर और जोधपुर रियासतों के बीच थी। तो यहाँ भी जो पिंडारी है, पिंडारी पहले जयपुर के शासक जगत सिंह को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बाद में वो मान सिंह के द्वारा धन का लोभ दिए जाने के कारण दोनों के बीच में क्या है, एक संधि करवाने का प्रयास करते हैं। तो मराठे जो थे राजस्थान में हम देख रहे हैं सभी मामलों में हस्तक्षेप करने लग गए थे। तो मराठों से भयभीत होकर के जो रियासतों के शासक थे उन्होंने अंग्रेज़ों से संधियाँ की। और जो संधियाँ थी उनमें सबसे पहले संधि की किसने, करौली ने। 1817 में हम देखते हैं करौली जो है वो क्या है, संधि कर लेता है। फिर 1818 में मैक्सिमम जो रियासतें थी वो संधि कर लेते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि संधि से हुआ क्या। संधि से ये हुआ कि जब इन्होंने ये जो संधियां हैं इनको अधीनस्थ पार्थक्य
की संधियां इनको कहा जाता है और इनके तहत ब्रिटिश सर्वोच्चता, इनके तहत हम देखते हैं कि ब्रिटिश सर्वोच्चता जो है वो स्थापित होती है। तो ये जो संधियां थी इनमें पहले ये कहा गया कि भाई हम आपकी रियासत में रेजिडेंट तो नियुक्त करेंगे, लेकिन ये जो रेजिडेंट है वो किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन जो अंग्रेज प्रारंभ में ये कह रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन आगे चल करके धीरे धीरे हम देखते हैं कि इनका हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। और जयपुर और जोधपुर जो रियासतें हैं, यहाँ हम देखते हैं कि उत्तराधिकार के जो मामले हैं, उत्तराधिकार के मामलों में भी इनका हस्तक्षेप रहा। और जो जोधपुर के शासक थे मान सिंह, वो अंग्रेज़ों से परेशान होकर के या अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप के कारण वो क्या है कि अपनी रियासत जोधपुर को छोड़ करके या अपनी राजधानी जोधपुर को छोड़ करके वो जालोर चले जाते हैं। ठीक है। जयपुर में उत्तराधिकार को लेकर के इनका हस्तक्षेप रहा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सभी जो रियासतें थी या जो सभी स्टेट थे उनमें क्या रहा है कि अंग्रेज जो हैं बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करने लग गए थे। और अंग्रेज़ों के बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करने के कारण क्या है कि शासक जो हैं वो भी क्या हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। दूसरी बात आप देखो कि जब अंग्रेज़ों के साथ इनकी संधियां नहीं थी तब क्या था कि जो रियासतें जो थी वो अपने सामंतों पर निर्भर रहा करती थी। सामंतों पर सेना के लिए ये निर्भर रहा करती थी, है ना। और सामंतों से ही क्या है, राज्य के अधिकांश थे जो अधिकारी है वो सामंतों से आते थे। लेकिन अब अंग्रेजी हस्तक्षेप के कारण क्या हो गया, अंग्रेजी हस्तक्षेप के कारण जो सामंत हैं, सामंतों का महत्व क्या हो गया, कम हो गया। तो अब ये जो सामंतों की जो श्रेणी है ये भी इनसे क्या हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। शासक भी परेशान, सामंत भी परेशान, प्रजा भी परेशान, है ना। तो एक माहौल बन जाता है अंग्रेजों के विरुद्ध। और उस माहौल को जो चिंगारी है वो मिलती है धार्मिक कारणों से। ठीक है। धार्मिक कारणों की जब हम बात करें तो उसमें एक अफवाह थी कि जो भी कारतूस काम में लिए जा रहे हैं एनफील्ड राइफल के अंदर, हम देखते हैं कि पहले ब्राउन बेस राइफल हुआ करती थी, उसकी जगह क्या आ गई, एनफील्ड आ गई। तो एनफील्ड राइफल में जो कारतूस लगता था, इस कारतूस के ऊपर क्या है कि पॉलिश की जाती थी। और वो जो पॉलिश है ये अफवाह थी कि गाय और सुअर की चर्बी से क्या है पॉलिश की जाती थी उसके ऊपर। तो हिंदू जो थे उनकी भावनाएं गाय से जुड़ी हुई थी और मुस्लिम जो थे उनकी भावनाएं सुअर से जुड़ी हुई थी। तो इसके कारण क्या रहा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही वर्गों के जो लोग हैं वो इनके विरुद्ध उठ खड़े होते हैं, है ना। और हम देखते हैं कि क्रांति की शुरुआत हो जाती है। तो क्रांति की जो शुरुआत है ये राजस्थान में कब हुई, इसको जानने से पहले हम देखते हैं कि राजस्थान में जो अंग्रेजी सेना है उसकी संरचना क्या है वो देखना भी क्या है, जरूरी है। फिर हम देखते हैं कि जो विद्रोह कब शुरू हुआ। तो राजस्थान में अंग्रेजों का जो सैन्य संगठन है वो किस प्रकार का था। सैन्य संगठन की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर आप देखो कि सबसे बड़ा जो अंग्रेज अधिकारी है वो क्या हुआ करता था, एजीजी हुआ करता था। सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी, है ना, जिसको हिंदी में कहा जाता था एजेंट टू गवर्नर जनरल, इसको कहा जाता था। और राजस्थान में ये जो व्यवस्था है 1832 से ये व्यवस्था शुरू होती है। और पहला जो एजीजी था वो होता है लोकेट पहला एजीजी था। और क्रांति के समय जो एजीजी है वो था पैट्रिक लॉरेंस क्रांति के समय एजीजी रहता है। ठीक है। इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय अजमेर था एजीजी का। और गर्मियों में इसका जो मुख्यालय है वो स्थानांतरित हो जाया करता था आबू।
इसके अलावा राजस्थान में हम देखते हैं अंग्रेजों की 4 एजेंसियां हुआ करती थी। सैन्य संगठन के आधार पर जब हम बात करते हैं तो 4 इनकी क्या हुआ करती थी, एजेंसियां हुआ करती थी। वो 4 जो एजेंसियां हैं कौन कौन सी थी, तो इसको हम एक प्रकार से क्या है 4 एजेंसियां हुआ करती थी। अब देखेंगे राजस्थान का जब हम नक्शा बनाएं तो अब देखो कि इस प्रकार से हमारा राजस्थान है लगभग, ठीक है, लगभग की हम बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो ऐसा है राजस्थान हमारा। तो इसमें 4 एजेंसियां कहाँ थी, एक एजेंसी यहाँ थी, इसका नाम हुआ करता था पश्चिमी राजपूताना, पश्चिमी राजपूताना एजेंसी, ठीक है। एक जयपुर में हुआ करती थी जिसको जयपुर एजेंसी कहा जाता था, ठीक है। एक यहाँ हुआ करती थी राजपूताना स्टेट एजेंसी, राजपूताना स्टेट एजेंसी, और एक हुआ करती थी मेवाड़ व दक्षिणी राजस्थान, मेवाड़ व दक्षिणी राजपूताना, मेवाड़ व दक्षिणी राजपूताना एजेंसी। तो आप देखो ये 4 एजेंसियां हुआ करती थी और इनका मुख्यालय हुआ करता था पश्चिमी राजपूताना का जोधपुर, जयपुर का जयपुर ही था, राजपूताना स्टेट एजेंसी का कोटा हुआ करता था और इसका जो मुख्यालय है वो हुआ करता था उदयपुर, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है ना, ये आपसे पूछा जा सकता है कि राजपूताना स्टेट एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था। ज़्यादातर जो लोग हैं वो चले जाएंगे अजमेर, है ना, अजमेर जो है, अजमेर ज़्यादातर जो लोग हैं इसका मुख्यालय मान सकते हैं। फिर आप देखो कि ये जो इनके मुख्यालय थे, इन मुख्यालयों पर आप देखो कि एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति हुआ करती थी जिसको कहते थे पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट उनको कहा जाता था, है ना। तो जयपुर में ईडन हुआ करता था, कोटा में बर्टन हुआ करता था और उदयपुर में हुआ करता था सावर्स और जोधपुर में हुआ करता था आपके मैकमोसन, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, आपसे मैच करवाया जा सकता है कि कौन सा कहाँ है, ठीक है, या कोई एक देकर के पूछ लेंगे कि ये कहाँ रहा है। तो ये सैन्य संगठन रहा था। दूसरी जो बात है वो ये है कि जितने भी सैनिक हैं, अधिकारियों की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी सैनिक हैं राजस्थान के अंदर सारे क्या थे, भारतीय थे। सारे के सारे जो सैनिक हैं वो क्या रहे हैं, भारतीय सैनिक रहे हैं, ठीक है। अधिकारी जो हैं, अधिकारी यूरोपीय हैं, लेकिन सैनिक सारे के सारे क्या रहे हैं, भारतीय रहे हैं भाई। तो ये राजस्थान में सैन्य संगठन इनका देखा हमने और हमने बात की क्रांति की, ठीक है। आगे जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे क्रांति की शुरुआत किस प्रकार से हुई, नसीराबाद में क्या घटनाक्रम रहा, नीमच में क्या रहा, कोटा में क्या रहा, धौलपुर में क्या रहा, अलवर में क्या हुआ। ये सारी जो बातें हैं हम अगले वीडियो में करेंगे।